कि सजगता और सतर्कता ही ऐसी बीमारियों का इलाज है। ऐसे में डॉक्टर नवल आपके पास दोबारा रुख करना चाहूँगी और ये समझना चाहूँगी कि क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि जब रेबीज़ की पूरी तरीके से हम कह सकें कि हम इलाज कर पाएंगे, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई वैक्सीन या फिर कोई ऐसी दवाई जिसमें अगर रेबीज़ हो भी जाता है तो उसको तुरंत ही ठीक किया जा सके? देखिए, ऐसा वक्त आए ये इच्छा सभी की है कि ऐसी दवाई हो जो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। किसी को अगर ये रेबीज की बीमारी हो जाती है, मगर वैक्सीन जहां तक है, ये वैक्सीन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि देना जरूरी है, ये बाइट के बाद ही यूजुअली देते हैं। मगर कुछ लोग जैसे एनिमल हैंडलर्स होते हैं या वो जो उस तरह के काम होता है जिसमें वो एनिमल्स को हैंडल करते हैं, उनको पहले से ही वैक्सीन लगाई जाए और पीरियोडिकली लगाई जाए, क्योंकि इस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस 2 से 3 साल तक रहती है उसका प्रोटेक्शन। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं होता है वैक्सीन का। वैक्सीन का प्रोटेक्शन एक सीमित समय के लिए होता है, तो उस समय के बाद ये वैक्सीन दोबारा देनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों का प्रोफेशन अगर है, जैसे वेटेरिनेरियंस हैं या एनिमल हैंडलर्स होते हैं, तो उनको ये वैक्सीन देना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जैसे बाइट का, ये बार बार मैं एम्फेसाइज फिर करना चाहूंगा कि बाइट के साथ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एक रेडीमेड एंटीबॉडी जैसा है, वो उसको दिया जाए तो वो फुल फ्लेजेड जो रेबीज की बीमारी होती है उसको, उसकी रोकथाम करने में काफी सक्षम रहेगा। डॉक्टर गुप्ता, मैं एक बार एक और सवाल करना चाहूँगी। देखिए, जाहिर तौर पर आप तीनों यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत अहम है, ताकि लोग सजग रहें, सतर्क रहें और अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो तुरंत वो डॉक्टर के पास पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से हम भारत देश की बात कर रहे हैं, भारत में ऐसे मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और हम देख रहे हैं कि जो आवारा कुत्तों की संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के लेवल पर बात की जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को पता नहीं है कि कौन से कुत्ते को रेबीज है, किसे वैक्सीन लगाए, किसे इंजेक्शन लगाए, तो क्या होना चाहिए इस के लिए? देखिए पल्लवी जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जो पूरे विश्व में लगभग 60-70 हजार मौतें होती हैं हर साल रेबीज से, उसमें लगभग 35 से 36% भारत में होती है। मतलब 18 से 20 हजार लोग जाने जाती हैं बिकॉज ऑफ रेबीज, और इसमें भी लगभग 30 से 60% बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपने इस इशू को इतना इंपॉर्टेंटली उठाया भी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। और भारत में भी रेबीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 97 कुत्ते द्वारा फैलता है, इसका बिल्लियां हैं या दूसरे अन्य जानवर है। तो बेसिकली अगर हम कुत्तों पे कंट्रोल कर लें, कुत्तों को हम उनको वैक्सीनेट कर दें, कुत्तों को हम जो आवारा कुत्ते हैं जो भी हैं इनको हम ट्रेन करें, उनको रखें, उनको जो वो लोग होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे मिलने से बचाते हैं, उनको वैक्सीनेट कर दें। खासकर जो घर में कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं जो भी हैं, उनको वैक्सीनेट हर साल करना चाहिए। उनको कन्फाइंड रखें, सुपरविजन के अंदर रखें, जिससे वो जो वाइल्ड एनिमल दूसरे जिनसे ये जैसे चमगादड़ से फैलता है या नेवले से फैलता है उनसे ना मिले, वरना उनको रेबीज होगा तो उससे जो ह्यूमन बीइंग को काटेंगे तो इंसान को फैल जाएगा। इसके अलावा जो रैबिट वगैरह या जो बहुत सारे लोग स्मॉल पेट्स को भी पालते हैं, उनको एक केज के अंदर में रखें तो वो भी बाकी मतलब ह्यूमन बीइंग से भी दूर रहेंगे और दूसरे जानवरों से भी दूर रहेंगे। अगर कोई स्ट्रे एनिमल्स है, खास करके ये जितने नगर निगम, इनको बहुत ध्यान देना चाहिए। जितने स्ट्रे एनिमल्स हैं इनको जरूर कहीं न कहीं पकड़ के डॉग हाउस, डॉग शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये जरूरी है लोगों को समझना, और यही हम जानकारी आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने बहुत सही और सटीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। रेबीज जैसी घातक बीमारी को समय रहते इलाज के जरिए काबू पाया जा सकता है। शो के जरिए हमारी यही कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और टॉपिक पर। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।